स्टूडेंट्स, देखिए आपको ये पूरा वीडियो देखना हो तो आप पूरा देखिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा पूरा देखने के लिए, ताकि आप एक सीक्वेंस में सिमिलैरिटी प्रूव करना सीख जाएंगे। इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से आता है या आपको रिवीजन करना है, आप एक बार देख चुके, फिर से ये वीडियो आपको देखना है कि हाँ यहाँ पर क्या बताया गया था, एक्सप्लेन क्या किया गया था, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा टाइम लाइन, सबका टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। जो आपको उसमें देखना हो उस टाइम पर क्लिक कीजिए, वो पार्ट्स देख लीजिए। डायरेक्टली आप देख सकते हैं या आप पूरा का पूरा एक साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑफ भारत भारती स्कूल। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या देखा था क्लास में? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हम देख रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होते हैं फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन आपको मुझे ऐसा लगा कि आज थोड़ा जल्दी बताया है, मतलब एक टॉपिक बताया, फिर जल्दी से दूसरा टॉपिक उसका बताया, दूसरा क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया, जो 2-3 क्राइटेरिया थे वो आपको मैंने जल्दी बता दिया। लेकिन जिनको समझ में आ गया उनके लिए रिवीजन समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया या जिन्होंने देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, वो इसको एकदम कंसेप्ट बिल्डअप के तौर पे ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे पास। याद कीजिए, इससे पहले आप कॉन्ग्रुएंसी 9th में पढ़ चुके हैं। वहाँ आपको क्या क्या क्राइटेरिया थे? 3-4 क्राइटेरिया थे वहाँ पर। फर्स्ट वन साइड साइड साइड, SSS क्राइटेरिया। सेकेंड वन साइड एंगल साइड, ठीक है। थर्ड वन एंगल साइड एंगल। फोर्थ वन राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ठीक है, ये थे। अब आप कुछ लोग कहेंगे डबल AS था एक, एंगल एंगल साइड, दैट इज बेसिकली एंगल साइड एंगल। अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के बराबर हो गए, दो ट्रायंगल्स के, तो थर्ड एंगल तो बराबर होगा ही ना, तो एंगल साइड एंगल में ही वो आ जाएगा। खैर कॉन्ग्रुएंसी की बात यहाँ नहीं हो रही है। चलिए हम लोग सिमिलैरिटी में देखते हैं कि क्या क्या और सिमिलैरिटी हैं, मतलब कौन सी क्राइटेरिया पर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि थ्योरम नंबर 1 में लिखा हुआ है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी मतलब एंगल 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 सिमिलैरिटी। इसका देखते हैं क्या इसका थ्योरम है, मतलब क्या इसमें कहा गया है। इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब आपको बताया गया है कि दो ट्रायंगल्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो फिर उनके साइड्स का रेशियो सेम होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं साइड्स, और ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो हमें दो ट्रायंगल्स चाहिए, चलिए दो बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ऐसा बना लिया, ठीक है, ABC, और एक ट्रायंगल थोड़ा इससे बड़ा बना लिया, ठीक है। छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, सेम साइज का भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रूव करने के लिए हम एक बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ABC और DEF टू ट्रायंगल्स हैं। आपको क्या दे रखा है, गिवन क्या है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन देखिए टू ट्रायंगल्स दिया गया है और कहा गया है कि एंगल्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग बराबर हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दो ट्रायंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया ये एंगल और ये एंगल। एंगल B इज गिवन एज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज गिवन इक्वल टू एंगल F, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दे रखा है। प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव करना है कि साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले तो ये दैट मीन्स AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। आपको यही प्रूव करना है। उसके बाद हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। सिमिलैरिटी का साइन यही होता है, चिड़िया उड़ खेले होगे, वही समझ लीजिए इसको, चिड़िया उड़ा रहे हैं। पहले चिड़िया जमीन से उड़ रही थी तो ये कॉन्ग्रुएंसी होता था, ये जमीन पर थी चिड़िया, अब ये आसमान में चली गई तो कॉन्ग्रुएंसी गायब हो गया, सिर्फ सिमिलर रह गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आगे। यहां भी कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे फिगर में भी आपको बताते हैं। देखिए
ये चैप्टर में आप क्या पढ़े थे? स्टार्टिंग बेस क्या था चैप्टर का? थेल्स थ्योरम, जो आपको मैंने एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था। तो थेल्स थ्योरम के लिए आपको याद कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या जरूरत होती है? एक ही ट्रायंगल में एटलीस्ट हमें किसी साइड के पैरेलल एक लाइन चाहिए होता है, कम से कम एक लाइन चाहिए होता है जो किसी एक साइड के पैरेलल हो। ठीक है, तो मतलब आपको एक लाइन चाहिए किसी साइड के सामने में पैरेलल, उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहां D से एक पॉइंट लेंगे इस साइड पर जिसका लेंथ AB के बराबर हो। मतलब D से हम इधर मूव करेंगे, मान लिया यहां पहुंचे तो ये पॉइंट P मिला, सच दैट DP इज इक्वल टू AB। अब इधर फिर D से लीजिए यहां कोई पॉइंट, ये Q के बराबर मान लीजिए इसको, और इनको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए हम नरेशन इसका लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा। टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन DP, ओ सॉरी DE तो हमने बाद में ड्रॉ किया है ना, DE एंड DF रेस्पेक्टिवली ठीक है, सच दैट, किस तरह से ले रहे हैं, सच दैट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। ठीक है, AB जो है DP के बराबर हमने लिया है और AC जो है वो DQ के बराबर लिया है। मतलब P और Q को इस तरह से यहां पर पॉइंट को हमने लिया कि ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, इतना आपको कंस्ट्रक्शन करना है। अब चलिए हम इस चीज को प्रूव करते हैं, प्रूफ देते हैं इस चीज का, थ्योरम का। देखिए, ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है आपको, किसको किसको, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। चलिए कंपेयर करते हैं। AB बराबर DP कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, यहां लिखिए बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एंगल A बराबर एंगल D कैसे? ये गिवन है, देखिए ऊपर में एंगल A बराबर एंगल D दे रखा है। एंड AC बराबर DQ। ठीक है, ये कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन जरूर लिखिए साइड में। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा ना यहाँ, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा? साइड एंगल साइड, ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड, S से S कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहां लिख दीजिए S से S कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इस कारण से ये कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट होने का हमें क्या बेनिफिट मिलता है वो देखिए। देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, CPCT आपने पढ़ा होगा 9th में। देखिए, सो एंगल आपको बराबर दे रखा था, अभी साइड्स को हमें बराबर करना होगा। देखिए, या एंगल को भी बराबर कर लीजिए, लिख लीजिए एंगल A बराबर D तो पहले से है, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा? एंगल DPQ। ठीक है, एंगल B हम सीधा लिख सकते हैं, इसको DPQ लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद और क्या होगा? एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल DQP। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसका क्या मतलब है? बट आपको दे रखा है, ऊपर देखिए B किसके है? E के बराबर है, एंगल B बराबर एंगल E है, और एंगल C बराबर एंगल F है। ठीक है, तो यहां पर जब B इसके बराबर है और B E के बराबर है तो E और DPQ बराबर हो जाएगा। सो एंगल E बराबर एंगल DPQ एंड सिमिलरली एंगल F बराबर एंगल DQP। फिगर से देखिए, E बराबर DPQ, ये एंगल इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, डबल लाइन दे देते हैं, ये एंगल इसके बराबर हो रहा है और ये एंगल जो है ये इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस में होते हैं। जैसे ये लाइन कट कर रहा है दो लाइंस को, तो ये दोनों एंगल को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ये कब इक्वल होते हैं? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट PQ इज पैरेलल टू EF। ठीक है, ये आपको मिल गया कि PQ पैरेलल है EF के।
अब चूंकि PQ और EF पैरेलल है तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम यहाँ पर रेशियो का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब रेशियो आपको याद होगा, थेल्स थ्योरम का बेसिक रेशियो क्या होता है, अगर P पॉइंट पर ये पैरेलल लाइन है तो हम लिखते हैं DP बाई PE इज इक्वल टू DQ बाई QF, ये लिखते हैं। लेकिन इसका आपको एप्लीकेशन भी मैंने बताया था, याद करिए। आपको एप्लीकेशन में मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन में मैंने बताया कि आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कोई भी ले सकते हैं। जैसे इस ट्रायंगल का हम DP लेते हैं तो हम बड़े वाले ट्रायंगल का DE ले सकते हैं। अब राइट साइड में कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा, DP के कॉरस्पॉन्डिंग DQ हो जाएगा और पूरा जो साइड है वो DF हो जाएगा। ऐसे ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं ये देखिए, आपको क्या प्रूव करना है, AB बाई DE प्रूव करना है, तो आपको कहीं ना कहीं DE को लेना होगा ना रेशियो में, तभी तो आप इसको प्रूव कर पाएंगे। अगर DP बाई PE लिखेंगे, यहाँ P अगर कर देते हैं तो DE तो आएगा ही नहीं, तो आप प्रूव कैसे करेंगे। इसलिए रेशियो जब आप यहाँ लीजिएगा थेल्स थ्योरम के हिसाब से तो आप DP तो लेंगे ही, लेकिन पूरा साइड DE लेंगे उसके साथ। और DP क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फाइनली आपको मालूम है कि DP और AB बराबर है, तो हम अगर DP को रिप्लेस कर देंगे AB से तो हमारे पास AB बाई DE आ जाएगा। चलिए वही करते हैं हम। थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है बस ये, आपको बता चुके हैं थेल्स थ्योरम हम। देखिए क्या करेंगे हम, DP बाई DE, यहाँ फिगर फिर से हम आपको बना देते हैं नीचे। चलिए रेफरेंस के लिए आपको फिर से हम नीचे बना दे रहे हैं। एक ट्रायंगल ऐसा हो गया और एक ट्रायंगल ऐसा है आपके पास, ये ABC है, रेफरेंस के लिए बना दे रहे हैं ताकि ऊपर भी बार बार ना जाना पड़े। ये DEF है, ये PQ है, यही है, ठीक है। अब इसी पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, आप PQ पैरेलल टू EF लिख चुके हैं, ये इसके पैरेलल है, तो सो बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, वी हैव DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF, ये होगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट DP के जगह हम लिख सकते हैं AB, क्योंकि दोनों बराबर है। यहां देखिए तो DP के जगह लिख दीजिए AB बाई DE इज इक्वल टू DQ के जगह AC बाई DF, ठीक है। AB बाई DE इक्वल्स टू AC बाई DF, ये आपका हो गया। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप प्रूव करेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF, ठीक है, ये भी मिल जाएगा, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF। सिमिलरली आप प्रूव करेंगे, जैसे हमने यहां एक लाइन ड्रॉ किया था और पैरेलल प्रूव किया, उसी तरह से आप अगर AB बाई DE को BC बाई EF के बराबर प्रूव करना चाहते हैं तो BC बाई EF लेने के लिए आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या इस तरफ से ड्रॉ करके अदर साइड को प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब तरीका सेम होगा, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस जो ये कर रहे हैं सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि हम इसी तरह से ये भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जब आपको मिल गया और ये रेशियो मिल गया तो इससे आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। सो AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, ये इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, ये इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ये दोनों को आप ऑब्जर्व करिए, ये आंसर मिलेगा आपको। तो ये तो आपने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। अब आगे देखिए, सिमिलरिटी पर भी पहुंचते हैं। आपको पहले से दे रखा है एंगल्स बराबर, ऑल्सो एंगल A बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल E है, ये तो दे ही रखा है ऊपर गिवन में। एंगल C बराबर एंगल F है, ठीक है, ये आपको पहले से दे रखा है। अब ये रेशियो भी बराबर है, ये एंगल्स भी बराबर हैं, तो सिमिलरिटी के लिए यही दो कंडीशंस चाहिए होता है ना। तो लिख दीजिए हेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, बाय विच प्रॉपर्टी, AAA सिमिलरिटी, ठीक है। इससे आपको पता चल गया कैसे हमने AAA सिमिलरिटी को प्रूव किया। एक बार देख लीजिए, जल्दी से दिखा देते हैं। आपको दे रखा था दो ट्रायंगल्स जिसके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग बराबर थे। एंगल A बराबर एंगल D था, एंगल B बराबर एंगल E था, एंगल C बराबर एंगल F था, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, AB बाई DE बराबर BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। फिर कंसिक्यूटिवली ABC इज सिमिलर टू DEF, कंसिक्वेंटली कह लीजिए, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे इस तरह से कि हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सके। तो हम दो पॉइंट्स ले लिए P और Q। कैसे पॉइंट्स, जैसे कि AB बराबर DP हो जाए और AC बराबर DQ हो जाए, इस तरह के पॉइंट्स हमने लिया और इनको ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ क्या दे रहे हैं, ABC और DPQ, ABC और DPQ को देखिए, AB बराबर DP, AC बराबर DQ और ये दो एंगल्स बराबर दे रखा है। तो इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी से कन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल्स। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं एंगल B को DPQ के बराबर, एंगल B बराबर DPQ, एंगल C बराबर DQP। ठीक है, एंगल C बराबर DQP, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, लेकिन एंगल B को तो दे रखा है ऊपर में एंगल E के बराबर और एंगल C को एंगल F के बराबर। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर किए और इन दोनों को, तो हमें क्या मिल गया, एंगल E बराबर DPQ, एंगल F बराबर DQP। तो अगर ऐसा हो, ये दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो PQ पैरेलल टू EF हो जाएगा। आप यहां चाहिए तो लिख सकते हैं बगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, रीजन यहां लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, जब हमने पैरेलल प्रूव कर दिया तो हम यहां रेशियो ले सकते हैं, DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF। हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। देखिए DP बाई DE DQ बाई DF दोनों को बराबर कर दिया, लेकिन आपको दे रखा है ऊपर कि DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। हमने कंस्ट्रक्शन किया है, DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC। तो हमने रिप्लेस कर दिया दोनों को। अब AB बाई DE बराबर AC बाई DF आ गया। ठीक है, एक पोर्शन आ गया जो आपको प्रूव करना था, AB बाई DE बराबर AC बाई DF, ये दोनों बराबर आ गया। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं AB बाई DE बराबर BC बाई EF, और इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो तीनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो एक तो हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो गया थ्योरम का। दूसरा क्या था, हमें कन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी प्रूव करनी थी। तो एंगल्स को अगर हम बराबर कर ले, बराबर दे रखा है पहले से, और रेशियो को अगर हम बराबर कर ले, प्रूव कर दिए कि बराबर है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाने पर क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो वही सिमिलैरिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बढ़ेंगे, उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक बार बस बता देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए ये वही चीज है, डबल ए सिमिलैरिटी इज सेम एज ट्रिपल ए। जल्दी से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, मान लीजिए ABCDEF। अभी क्या दे रखा है आपको, एंगल A बराबर एंगल D दे रखा है, एंगल B बराबर एंगल E दे रखा है। बस यही दो एंगल्स बराबर दिया है। अब अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो हम तब भी सिमिलर कहेंगे ट्रायंगल को। कोई भी दो अगर एंगल बराबर है ट्रायंगल्स का, दो ट्रायंगल्स का दो अगर एंगल बराबर है तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि वो सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, देखिए ये भी ट्रिपल ए सिमिलैरिटी ही है। आप इन दोनों को ऐड करिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा, A प्लस B बराबर D प्लस E। ठीक है, अब दोनों तरफ 180 डिग्री में से दोनों को माइनस कर दीजिए, A प्लस B बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल D प्लस एंगल E। ठीक है, एक साथ। अभी देखिए इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो C मिल जाएगा, तो एंगल C हो गया। ये इधर क्या हो गया, एंगल F। सिमिलरली C बराबर F आ गया, पहले से दो एंगल्स बराबर थे, अब तीसरा भी बराबर हो गया, तो सिमिलर तो होगा ही। इसको हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, ये आप समझिए प्रूफ ही यही है। आप इसको फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, गिवन टू प्रूव, प्रूफ दिस दैट लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो मेन है सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया, उस पर बढ़ते हैं। SSS सिमिलैरिटी मतलब साइड 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 सिमिलैरिटी। यहां भी दो ट्रायंगल्स चाहिए होंगे सिमिलैरिटी के लिए, तो एक ट्रायंगल ऐसे ले लीजिए और दूसरा ट्रायंगल फिर उसी तरह से लीजिए जो पहले लिए थे। यहां A, यहां B, यहां C, यहां D, E एंड F। सिमिलरली हम PQ लेंगे, P एंड Q। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले आपके पास गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। क्या दे रखा है, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर दे रखा है। तो लिख लेते हैं AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC बाई EF।
ये आपको दे रखा है बराबर, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। प्रूव करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ। ऑल्सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों बातें आपको प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एंगल अगर हम कोई नाम लिखते हैं तो इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं या फिर इसके आर्म्स को इंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं, एंगल BAC या फिर एंगल CAB। ये तीनों नाम होगा इस एंगल का, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एंगल ए लिखे या उसका तीनों वर्टेक्स को मतलब आर्म्स को इंक्लूड करते हुए लिखे, आपको एंगल समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो आप जानते होंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो उसको वर्ड्स में लिखिए पहले, ये जरूरी है लिखना, स्किप मत करिएगा एग्जाम में, इसको जरूर लिखिएगा। टेक 2 पॉइंट्स, उसी तरह से लिख लेते हैं, P and Q on DE and DF such that DP बराबर AB एंड DQ बराबर AC, ठीक है, ज्वाइन PQ। इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है, AB बराबर DP लिया है, AC बराबर DQ लिया है, जस्ट लाइक फर्स्ट वन, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे इस चीज को, प्रूफ। ये सारे स्टेप्स जरूर लिखिएगा एग्जाम में। चलिए प्रूफ में क्या होगा, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है रेशियो इक्वल है और एंगल्स को बराबर प्रूफ करना है, सिर्फ इन दोनों का साइड का इक्वल दे रखा है लेंथ आपको। हम रेशियो से ही शुरू करते हैं जो हमारे पास है। आपको क्या दे रखा है, देखिए AB/DE बराबर AC/DF, ये दे रखा है गिवन। अब इससे क्या निकलता है, AB किसके बराबर है, यहां देखिए AB DP के बराबर है तो लिख लीजिए DP/DE बराबर AC किसके बराबर है, DQ के, तो DQ/DF, ये आ गया। अब DP/DE बराबर DQ/DF, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो बराबर है, ठीक है। आपको याद है ना थेल्स थ्योरम, कन्वर्स, उसका कन्वर्स के अकॉर्डिंग DP/DE बराबर DQ/DF हो तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट PQ इज पैरेलल टू EF। क्यों, यहां लिख दीजिए, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये कन्वर्स से आपको पैरेलल हो गया। अब PQ पैरेलल टू EF है तो उसका हम बेनिफिट क्या लेंगे, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, इन दो ट्रायंगल्स में देखिए एंगल DPQ विल बी इक्वल टू एंगल DEF एंड एंगल DQP विल बी इक्वल टू एंगल DFE। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अभी फिगर में भी दिखाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए PQ पैरेलल टू EF है तो ये दोनों एंगल्स बराबर होगा और ये दोनों एंगल्स बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वही हमने यहां पर लिखा है, आप नाम से मैच कर लीजिए। अब ये दो एंगल्स बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, सो ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाय विच क्राइटेरिया, AA सिमिलैरिटी, AA सिमिलैरिटी, ठीक है। दो एंगल्स बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, DPQ छोटा वाला और बड़ा वाला, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब इसका क्या बेनिफिट मिला, अब दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ये आप पहले से जानते हैं। तो चलिए लिखते हैं, सो या लिख दीजिए हेंस। अब देखिए DP/DE आप यहां निकाल चुके हैं DQ/DF के बराबर, तो आगे और क्या लिखेंगे आप, DP/DE बराबर PQ/EF, ये भी होगा। देखिए DP/DE PQ/EF के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के, ठीक है। ये आपको पता होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में, ठीक है। या नाम से भी आप देख सकते हैं, DP यहां पर है तो इसके साथ साथ DE आएगा, DP/DE, PQ के बाद EF नीचे में आएगा, PQ/EF। नाम का भी बहुत महत्व होता है,
सिमिलर ट्रायंगल्स में और कॉन्ग्रुएंसी में भी। आप किसी को भी किसी के कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहां अगर आप चेंज कर दीजिए, लिख दीजिए ट्रायंगल PDQ, तब भी तो वही ट्रायंगल रहेगा ना, PDQ एंड DPQ सेम ट्रायंगल है। ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, PDQ इज सिमिलर टू DEF आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? PD by DE विल नॉट बी इक्वल टू DQ by EF, ठीक है। PD by DE विल नॉट बी इक्वल टू DQ by DF, ये हमेशा नहीं होगा। किसी केस में है तो आप लिख सकते हैं, जिस केस में नहीं होगा आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसे बहुत केसेज मिलेंगे। खैर यहाँ ये हमें डिस्कस नहीं करना है तो इस पर नहीं चलेंगे। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि नाम से भी आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। लेकिन आपको क्या दे रखा है, DP किसके बराबर है? AB के बराबर है, तो रिप्लेस कर दीजिए AB बाई, नहीं सॉरी, इसको रिप्लेस क्यों करेंगे, देखिए DP बाई DE बराबर PQ बाई EF हो गया, ठीक है। DP बाई DE बराबर PQ बाई EF हो गया। अब आप DP को रिप्लेस करिए, सिर्फ DP को रिप्लेस करेंगे हम, तो AB आएगा इसकी जगह। AB बाई DE बराबर किसके हो गया? PQ बाई EF, ठीक है, चूंकि DP इज इक्वल टू AB, ठीक है। ये दे रखा है आपको कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने यहां पर। अभी देखिए AB बाई DE बराबर PQ बाई EF है, ठीक है, लेकिन आपको दे रखा है कि AB बाई DE बराबर BC बाई EF भी है। आप यहां लिखिए, ऊपर से देख के लिखिए, बट AB बाई DE इज ऑल्सो इक्वल टू BC बाई EF, ये आपको पहले से दे रखा है, ठीक है। सो BC बाई EF विल बी इक्वल टू PQ बाई EF। देखिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को पहले लिखा रेशियो को बराबर, ये सिमिलर था तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर यहां से लिख लिए। अब DP की जगह हम AB लिख दिए, रिप्लेस कर दिए, तो AB बाई DE बराबर हो गया PQ बाई EF। लेकिन आपने देखा है कि AB बाई DE किसके बराबर है? BC बाई EF के बराबर है। नीचे तो EF यहां भी है लेकिन ऊपर BC है, तो हम लिख सकते हैं कि AB बाई DE बराबर अगर BC बाई EF है और ये भी बराबर है तो PQ और BC बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो इससे हम क्या निकाल ले रहे हैं? BC बराबर PQ आ गया, BC बराबर PQ। अब हम अपने एंड पर पहुंच रहे हैं इसके प्रूफ के। क्या क्या आपके पास है देखिए। पहले तो आप दोनों ट्रायंगल्स यहां फिर से ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको ऊपर ना जाना पड़े, ठीक है। मान लीजिए यही दो ट्रायंगल्स थे, DEF PQ और ABC, यही दो ट्रायंगल्स थे। अब इस पर देखिए क्या क्या आपके पास है। नाउ इन ट्रायंगल्स ABC, ठीक है, एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, सॉरी DEF नहीं, DPQ, DEF क्यों लेंगे हम, DPQ। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या रिलेशन है। पहले से आपको पता है AB बराबर DP है बाय कंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या है, AC बराबर DQ है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन सेम चीज है, ठीक है। एंड लेटेस्ट क्या मिला है, BC बराबर PQ, BC बराबर PQ प्रूव्ड अबव, ठीक है, ऊपर प्रूव किए हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स का तीन तीन साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे, SSS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, SSS कॉन्ग्रुएंसी से। अब इसका क्या बेनिफिट है, देखिए ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर एंगल बराबर हो जाएगा। दैट इज एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल D, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल DPQ एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल DQP। नाम से देखिए A बराबर D, A बराबर D, B बराबर DPQ, B बराबर DPQ, C बराबर DQP, C बराबर DQP, ठीक है। दोनों बराबर, तीनों एंगल बराबर हो गए। लेकिन आपको पता है कि एंगल DPQ किसके बराबर है, एंगल DEF के बराबर है, आपने ऊपर प्रूव किया है। एंड एंगल DQP किसके बराबर है, एंगल DFE के बराबर है। देखिए यहां पर प्रूव किए हैं, DPQ बराबर DEF, DPQ बराबर DEF,
डी क्यू पी बराबर डी एफ ई, डी क्यू पी बराबर डी एफ ई, वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये आप प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से अगर हम मैच करते हैं तो डीपी क्यू बराबर डीईएफ भी है और डीपी क्यू बराबर एंगल बी भी है, सो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डीईएफ एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डीएफई। अब फिगर से मिलाएंगे, देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल ई है एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ है। देखिए बी बराबर डीईएफ, बी बराबर डीईएफ, इसको एंगल ई लिख सकते हैं तो यहां लिख दिए। सी बराबर डीएफई, सी बराबर डीएफई, तो इसको एफ लिख सकते हैं तो यहां लिख दिए। ऑल्सो एंगल ए बराबर एंगल डी, ये तो पहले से आपको दे रखा है गिवन, ठीक है। सो इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ, पूरा एक बार लिख दे रहे हैं, जरूरी नहीं है। ऑल एंगल्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग लिखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो पहले से दे रखा है ना, प्रोपोर्शन तो आपको दे ही रखा है, ठीक है, ऊपर में ही दे रखा है आपको कि प्रोपोर्शनल है साइड्स। ये देखिए पहले ही दे रखा है कि ए बी बाई डी ई बराबर ए सी बाई डी एफ बराबर बी सी बाई एफ। आपको एंगल्स बराबर करने थे और सिमिलर करना था, तो दोनों ट्रायंगल्स में हमने एंगल्स भी बराबर कर लिया। यहां पर देखिए बी बराबर ई, सी बराबर एफ, ए बराबर डी, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शनल हमने दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। सो या हेंस जो भी लिखिए, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, प्रूव्ड। ये थोड़ा लंबा ज्यादा है, इसको एक बार फिर से हम बता देते हैं, रिवाइज कर देते हैं फटाफट। देखिए फटाफट समझिएगा, दो ट्रायंगल्स दे रखा था एबीसी और डीईएफ, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर था। यहां लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर दे रखा था। अब हमें प्रूव करना था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होगा। कंस्ट्रक्शन करिए, P और Q दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को कैसे लिए कि DP बराबर AB है, DQ बराबर AC है, ये दे दिए हम। अब देखिए रेशियो यहाँ जो बराबर दिया है उसको हम यूज करेंगे, AB बाई DE बराबर AC बाई DF गिवन है। इससे क्या पता चलता है कि AB की जगह हम DP लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, तो DP बाई DE, और AC की जगह DQ तो DQ बाई DF। बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए DP बाई DE बराबर DQ बाई DF, तो PQ विल बी पैरेलल टू EF बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। इतना मिल गया, पैरेलल तक हम पहुंच गए। अब दोनों ट्रायंगल्स को देखिए DPQ और DEF, दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं जब ट्रांसवर्सल से कट होता है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया एंगल्स। जब दो पेयर ऑफ एंगल्स दो ट्रायंगल्स के बराबर हैं तो वो दोनों सिमिलर हो जाएगा ए सिमिलरिटी से। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया। चलो आगे देखते हैं सिमिलर होने से क्या फायदा हुआ। चलिए देखिए, हम लोग कहां तक थे, हम लोग सिमिलरिटी पर थे। अब देखिए जब सिमिलर है तो DP बाई DE बराबर DQ बाई DF हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर है इसलिए। अब देखिए DP के जगह हम AB लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो AB बाई DE बराबर PQ बाई EF हो गया, ठीक है। लेकिन AB बाई DE आपको ऊपर दे रखा है BC बाई EF के बराबर, गिवन में है, ठीक है। तो AB बाई DE अगर BC बाई EF के और PQ बाई EF के दोनों के बराबर है तो इसके दोनों राइट साइड बराबर हो जाएंगे, तो BC बाई EF बराबर PQ बाई EF, ठीक है। ये आपको मिल गया। इससे क्या हो गया, EC से EF कैंसिल हो गया, तो BC बराबर PQ हो गया, BC बराबर PQ। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन दोनों में देखिए AB बराबर DP, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, AC बराबर DQ, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, BC बराबर PQ हमने ऊपर प्रूव किया है। तो तीनों साइड जब बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया SSS कॉन्ग्रुएंसी से। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया ये वाला और छोटा वाला ट्रायंगल तो एंगल्स बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम बराबर लिख लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, ठीक है। लेकिन आप ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि एंगल DPQ बराबर DEF है,
ये दोनों एंगल को आप प्रूव कर चुके हैं बराबर, और इसको भी इसके बराबर प्रूव कर चुके हैं। तो DPQ अगर B के बराबर है और DPQ अगर E के बराबर है तो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, B और E। ठीक है, तो B और E बराबर हो गया। सिमिलरली C और F बराबर हो गया, और A और D तो बराबर दे ही रखा है आपको पहले से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, SSS सिमिलरिटी आपको हो गया। ये दे रखा नहीं है, एंगल A बराबर D हमने गिवन गलत लिख दिया है, A बराबर D आपको होगा, हम प्रूव कर रहे हैं सिमिलर के हिसाब से हो गया ना, दोनों सिमिलर है तो हो जाएगा ना। देखिए A बराबर D भी तो सिमिलर हो गया, नॉट गिवन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस चीज को चेंज कर लीजिएगा। मैंने गिवन बोल दिया है, गिवन नहीं है ये आपको है सिमिलैरिटी के वजह से, ड्यू टू सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी के वजह से A बराबर D भी होगा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए थे। यहां देखिए ABC और DPQ को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो एंगल्स बराबर हो गए। ठीक है, लेकिन हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर कर रखा है, तो A बराबर D भी हो जाएगा। यहां देखिए लिख रखा है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हमने प्रूव कर चुका है, गिवन नहीं लिखे थे, प्रूव्ड होना चाहिए, प्रूव्ड अबव। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। दो क्राइटेरिया आपने देख लिया, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड। तीसरा है एक और, उसको भी देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स चाहिए होगा, सिमिलरिटी के लिए मिनिमम 2 ट्रायंगल्स चाहिए, तो ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट ट्रायंगल इज दिस वन, सेकेंड ट्रायंगल इज दिस वन। ठीक है, A B C D E एंड F। ठीक है, यहां भी वैसे ही एक हम लाइन लेंगे PQ। अभी वर्ड्स में लिखेंगे सारा कुछ, चलिए लिखते हैं क्या क्या है। यहाँ गिवन क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों में हमारे पास क्या है, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो मान लीजिए कि एक एंगल हम 3 नाम में लिखेंगे, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आर्म्स का भी लेटर लेके लिखेंगे, उससे अच्छा रहता है। एंगल BAC बराबर एंगल EDF, ये आपको दे रखा है। एंगल A बराबर एंगल D लिख सकते थे, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, एंड और क्या दे रखा है, द साइड्स इंक्लूडिंग दोज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू एंगल्स आर सिमिलर। मतलब जो साइड्स हैं इन एंगल्स के, ये साइड और ये साइड से ये एंगल बन रहा है, और ये साइड और ये साइड से ये एंगल बन रहा है, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। एंड AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, ये आपको दे रखा है। प्रूव क्या करना है वो लिख लीजिए। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है वो लिखिए पहले। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, टेक पॉइंट्स P एंड Q ऑन DE एंड DF रेस्पेक्टिवली सच दैट, कैसे ले रहे हैं हम, AB बराबर DP हो जाए एंड AC बराबर DQ हो जाए, इस तरह से पॉइंट्स ले रहे थे। ठीक है, और ज्वाइन कर दे रहे थे, ज्वाइन PQ। अब हम प्रूफ देंगे इस चीज का कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे हैं ये प्रूफ देंगे। अभी देखिए आपके पास क्या क्या है, पहले रेशियो दिया है, रेशियो से शुरू करते हैं। AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF, ये दे रखा है आपको। इससे क्या मिल जाएगा, AB की जगह हम DP लिख सकते हैं यहाँ से, तो लिख दीजिए DP बाई DE इज इक्वल टू AC की जगह DQ बाई DF। अब यहां से देखिए क्या मिलेगा, DP बाई DE DQ बाई DF, ये दोनों लाइंस को पैरेलल कर देगा, PQ पैरेलल टू EF। फिर वही चीज बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि एंगल DPQ बराबर एंगल DEF एंड एंगल DQP बराबर एंगल DFE। ठीक है, DQP
बराबर DFE। कौन कौन से? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये चीज हो गया। अभी आगे क्या करेंगे देखिए, ये हम स्टेटमेंट नंबर 1 कह देते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा जो है। नाउ अब देखते हैं छोटे ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ में देखते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास? AB बराबर DP। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए कंस्ट्रक्शन में लिखा है ये चीज। ठीक है, एंगल BAC बराबर एंगल PDQ। अब यहां थोड़ा समझिएगा, गिवन हम लिख रहे हैं कैसे। एंगल EDF जो है, EDF, ये कौन सा एंगल है? EDF। और यहां क्या लिख रहे हैं? PDQ। PDQ यही एंगल है दोनों, तो सेम नाम हो गया ना। दोनों एंगल का नाम सिर्फ अलग लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल्स का ये साइड्स है, लेकिन एंगल तो वही है। इन दोनों को हम एंगल D इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। फिगर से समझिएगा इसको। ये गिवन है आपके पास। उसके बाद और क्या है? AC बराबर है DQ। ये कहां से आया? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जब ये सारी चीजों को हम देखेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? इंप्लाइज दैट ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DPQ के। क्यों है? SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए पहले नीचे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को हम फिर से बना लेते हैं, ताकि एक रेफरेंस ले सकें, यूज कर सकें, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़े। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, ABCDEF और यहाँ PQ, यही है मेरे पास। ठीक है, हम लोगों के पास यही है। अभी हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? कॉन्ग्रुएंसी तक। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी का हम यूज करेंगे क्या यहाँ पर। दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। लिख लीजिए। सो एंगल, देखिए सिंगल लेटर से भी एंगल लिख सकते हैं। इसको हम एंगल A भी कह सकते हैं, BAC भी कह सकते हैं। तो 3 लेटर्स वाला यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट नाम से भी आप लिख सकेंगे। जैसे एंगल ABC बराबर होगा एंगल DPQ के। देखिए ABC DPQ, ABC DPQ होगा बराबर, नाम से भी मिल गया। उसके बाद एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल PDQ। ये तो आपको दिया भी है, लेकिन हमने कॉन्ग्रुएंसी से भी देख लिया। BAC PDQ, BAC PDQ। ठीक है, एंड एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल DQP। देखिए ACB DQP, ACB DQP, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये सब हमारे पास हो गया, बट बाई स्टेटमेंट फर्स्ट, बाई फर्स्ट जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? यहां देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट ये है, एंगल DPQ जो है वो बराबर है एंगल DEF के, एंड एंगल DQP जो है वो बराबर है एंगल DFE के। ये आपको स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है। अब इसको कंपेयर करिए। DPQ है ABC के बराबर, DPQ है DEF के बराबर। सो ABC और DEF भी बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक है, एंड यहां देखिए DQP ACB और DFE के बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो गया, ACB बराबर DFE। ऑल्सो देखिए BAC बराबर PDQ है, तो BAC बराबर PDQ के जगह पर हम लिख सकते हैं EDF। C तो इसका पार्ट है ना, EDF। ये एंगल जो है ये PDQ भी है, EDF भी है, तो यहां लिख दीजिए EDF। क्यों? चूंकि EDF, एंगल EDF एंड एंगल PDQ आर सेम, आर कॉमन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर आ गया, ये एंगल इसके बराबर आ गया, और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर आ गया। तो तीनों पेयर ऑफ एंगल्स बराबर हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हेंस हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो होगा
वो सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के बाय विच क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। जो सबसे पहले हम पढ़े थे उसी को यहाँ पर अप्लाई कर दिए, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, यही प्रूव करना था। ऊपर देखिए क्या प्रूव करना था, ABC सिमिलर टू DEF, यहाँ पर वही आया ABC सिमिलर टू DEF। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। देखिए दो ट्रायंगल्स दिया गया था जिसमें कि एक एंगल बराबर था, ऊपर का एंगल हमने बराबर लिया और उसके जो साइड्स हैं, एंगल के जो साइड्स थे जिससे वो फॉर्म हो रहा था, वो दोनों साइड्स का रेशियो बराबर हमने ले लिया जो दे रखा है पहले से। अब कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया PQ, DP बराबर AB, DQ बराबर AC। ठीक है, उसके बाद प्रूफ दे रहे हैं इस चीज का। आपके पास है AB बाई DE बराबर AC बाई DF, ये गिवन है। AB DP के बराबर हमने लिया है तो रिप्लेस कर दिया, AC DQ के बराबर लिया तो रिप्लेस कर दिया। अब ये रेशियो के अकॉर्डिंग हमें मिल गया PQ और EF पैरेलल, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये दोनों पैरेलल हो गया। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। देखिए जब पैरेलल हो गया, PQ और EF अगर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ लिख लिया, इसको स्टेटमेंट फर्स्ट मान लिया। अब दोनों छोटे ट्रायंगल्स को देखिए, ABC और DPQ। ठीक है, AB बराबर DP, ठीक है, BAC बराबर PDQ, BAC बराबर PDQ एंड ACB बराबर DQP, ACB बराबर DQP। ठीक है, तीनों एंगल्स बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? AB बराबर DP, ठीक है, एक एंगल बराबर और एक और साइड बराबर, तो SAS से कॉन्ग्रुएंट है, तो तीनों एंगल्स को हम बराबर लिख लिए यहाँ पर। लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट जो कह रहा था वो क्या कह रहा था कि ये एंगल्स बराबर है। कंपेयर करिए, DPQ को हम कह रहे हैं कि ABC के बराबर है कॉन्ग्रुएंसी के मेथड से, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट जो कह रहा है कि DPQ DEF के भी बराबर है, तो ये ABC और DEF बराबर हो जाएगा, हमने लिख दिया। सिमिलरली ACB और DFE बराबर हो गया, और BAC और EDF तो पहले से बराबर है। या तो आप गिवन कह लीजिए या फिर यहां से लिख लीजिए कि ACB अगर DQP के बराबर है और BAC देखिए PDQ के बराबर है, तो BAC PDQ को हम लिख सकते हैं EDF, सेम एंगल मिल जाएगा, तो वही हमने लिख दिया। या गिवन भी लिख सकते हैं, देखिए गिवन में है BAC बराबर EDF, BAC बराबर EDF। जब तीनों पेयर ऑफ एंगल्स दोनों ट्रायंगल के बराबर हो गए, एक तो ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, सॉरी एक तो ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, ये पेयर इसके बराबर, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, तो जब तीनों पेयर बराबर हो गया तो हम सिमिलर कह सकते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से। ये आपका ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हो गया। उसके बेसिस पर हमने प्रूव कर दिया SAS सिमिलैरिटी। मतलब अब अगर आपको कहीं मिलता है इस तरह का चीज, ठीक है, क्या मिलता है चलिए देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है। अगर कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और DEF, तीन क्राइटेरिया उससे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो एंगल 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 का है। अगर आपको दे रखा है कि एंगल BAC बराबर एंगल EDF है, एंगल ABC बराबर एंगल DEF है, फिगर में मिलाइए, एंड एंगल ACB बराबर एंगल DFE है। तीनों एंगल जो है, तीनों पेयर सो बराबर दे रखा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सो ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। दूसरा क्या है, डबल ए सिमिलैरिटी भी यही चीज है। मतलब अगर ये दोनों सिर्फ दिया है बराबर तो भी आप कह सकते हैं डबल ए सिमिलैरिटी से, उसको अलग से हम नहीं बता रहे हैं। दूसरा है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ये क्या कहता है, अगर AB बाई DE कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AC बाई DF के बराबर है और BC बाई EF के बराबर है, अगर ये दे रखा है तो भी आपका दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं होगी ना, यहाँ सिमिलर हम कह सकते हैं, सिमिलर होंगे ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से। थर्ड जो आपने देखा वो SAS सिमिलैरिटी है। इसमें क्या है, कोई एक एंगल दे दिया कि बराबर है, BAC बराबर EDF एंगल, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इन दोनों एंगल्स को जो साइड्स फॉर्म कर रहे हैं उनका रेशियो बराबर है, दैट इज AB बाई DE बराबर AC बाई DF दे रखा है। ठीक है, AB और AC मिलकर ये एंगल बना रहे हैं, DE और DF मिलकर ये एंगल बना रहे हैं, ये दे रखा है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, यहां भी आप कह सकते हैं। ये तीनों क्राइटेरिया आपने देख लिया अभी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक और जो थ्योरम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थ्योरम क्या है देख लीजिए,
थ्योरम आपको ये है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। पूरा नहीं पढ़ रहे हैं इसको अभी, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में भी हम क्या सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया देख सकते हैं, एक वहां भी हमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलेगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।